नैतिकता और राजनीति पर विचार, इसी को धर्म भी कह देते हैं। धर्म और राजनीति पर विचार, इसकी भूमिका। फिर मैकियावेली क्या तर्क देता है, मैकियावेली का तर्क और फिर इसकी आलोचना। क्यों धर्म और नैतिकता को क्यों अलग करता है, धर्म या नैतिकता और राजनीति पर जो विचार देता है, क्यों, क्या क्या तर्क देता है, फिर इसकी समस्या क्या है और फिर इसका मूल्यांकन, ये भी प्रश्न आता है। यही लिख रहा है, यही लिख रहा है। धर्म और राजनीति को अलग कर दिया ना, इसी को धर्म और राजनीति के पृथक करने का विचार भी कहा जाता है। तो यही लिख रहा है भाई, धर्मनिरपेक्षता है तो यही चीज ना कि धर्म और राजनीति को अलग करना, धर्मनिरपेक्षता पर विचार। अच्छा है जो है धर्म और राजनीति के पृथक्करण पर विचार, धर्म तथा राजनीति के पृथक्करण पर विचार, लिखना यही है। सब आसान प्रश्न आता है। जब अच्छा से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे तो कहां से प्रश्न पूछ लेगा, कब तक मुर्गा खैर बनाएगा। इस बार में अगली बार होगा, उसमें क्या है, होना तो है ही है। एक बार तैयारी हो जाएगी तो राजस्थान में हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कहां नौकरी करने जाए। ऐसी भी परिस्थिति आती है। एक बार तैयारी तो हो जाए, सब जगह घूम घूम के 2-2 महीने नौकरी कर लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा। तब देखते हैं कि धर्म और राजनीति के संबंध में मैकियावेली ने जो विचार दिया वो उसके दर्शन का केंद्रबिंदु माना जाता है। अब ये बताया कि मध्यकाल में जो है धर्म केंद्रित जो राजनीतिक चिंतन चल रहा था, धर्म का जो राजनीति पर प्रभाव था उसको मैकियावेली ने जो है उसको अस्वीकार कर दिया और उसकी जगह पर धर्म और राज्य के पृथक्करण का विचार दिया, धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया। और आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है, जैसे प्लेटो है, चाहे गांधी जी है, ये लोग जो है धर्म और राजनीति को आपस में मिला रहे हैं, नैतिकता और राजनीति को आपस में मिला रहे हैं। प्लेटो भी तो मिलाता था, गांधी जी भी मिलाते हैं। मैकियावेली इससे अलग विचार देता है। मैकियावेली कहता है कि राजा और राज्य में अंतर नहीं करता। राजा और राज्य को जो है सभी प्रकार की नैतिकता, अनैतिकता और धर्म से परे होना चाहिए। उसे केवल शक्ति अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। उसे सिर्फ अपने राज्य के अस्तित्व, राज्य के स्थायित्व, राज्य की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अनुशासन, उसी पर ध्यान देना चाहिए। यही राजा का धर्म है। बाकी राजा को पूजा पाठ करने के, दिखाने उखाने के लिए भले चला जाए, वो दूसरी बात है, लेकिन राजा को बाकी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। दोनों अर्थ लिखे। धर्म और राजनीति के संबंध में मैकियावेली ने जो विचार दिया, धर्म और राजनीति के संबंध में मैकियावेली ने जो विचार दिया वो उसके दर्शन का महत्वपूर्ण पहलू है। उसने मध्यकाल के धर्म केंद्रित राजनीतिक चिंतन को अस्वीकार कर दिया और धर्म और राज्य के पृथक्करण पर बल दिया। धर्म और राज्य के पृथक्करण ब्रैकेट में धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया और कहा कि राज्य को सभी प्रकार की नैतिकता अनैतिकता से परे होना चाहिए। उसे अपने राज्य के अस्तित्व, स्थायित्व तथा शक्ति अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए। अब मैकियावेली का तर्क कि धर्मनिरपेक्षता का क्यों समर्थन करता है, तर्क मतलब धर्मनिरपेक्षता का समर्थन क्यों करता है। मैकियावेली का तर्क का मतलब कि पंथ निरपेक्षता का क्यों समर्थन किया, अरे धर्मनिरपेक्षता का क्यों समर्थन किया, यही तो मतलब हुआ। धर्मनिरपेक्षता का क्यों समर्थन किया, जो प्रश्न भी पढ़ रहे थे। कुछ भी कठिन नहीं आता है, हम लोग ढंग से पढ़ें तब तो। एक बार पढ़ के देखिए तो, एक बार पढ़ के लिख कर देखिए, ऐसे किसी सिलेक्शन नहीं होगा। पहला बात देखिए, मैकियावेली जब पहले ही मान लिया कि मानव क्या है, अच्छा प्राणी, दुष्ट है ना, मानव दुष्ट प्राणी है, मानव स्वार्थी है, ये बताइए। ऐसी स्थिति में जो है बताया कि यहां पर अनैतिक शासन तर्कसंगत है ना। हमारे कोई व्यक्ति है, मैं अभी बताया कितने लोग अपराधी हैं, इनकाउंटर करके उड़ा दिया गया, खत्म। ये बताइए इनकाउंटर करके उड़ा, इनकाउंटर है तो गलत, लेकिन उसमें
जो है देखा जाए तो अच्छे लोग भी मारे जाते हैं। तो अब समस्या ये कि करना तो जरूरी है ना। तो ऐसी स्थिति में अनैतिक शासन ही तर्कसंगत है, और शासक को अच्छाई बुराई पाप पुण्य इन सब चीजों को छोड़कर सिर्फ अपने जो है राज्य पर ध्यान देना चाहिए। कितने मरे, कितने खत्म हुए, क्या हुआ, किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, मैकियावेली मानव को दुष्ट और स्वार्थी प्राणी मानता है, को छोड़कर सिर्फ राज्य पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कानून व्यवस्था पर, राज्य की शक्ति बढ़ाने पर, इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा मानवीय व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज कहता है, जब मैकियावेली मानता है कि राज्य जो है महत्वपूर्ण संस्था है, राज्य सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, तो बताइए राज्य जब सबसे महत्वपूर्ण संस्था है तो राजकीय कार्य भी तो सबसे महत्वपूर्ण होगा, और ऐसे कार्य को नैतिक सिद्धांतों के अधीन नहीं रखा जा सकता है। देखिए, हम कहते हैं कोई सेना का, मान लीजिए सब करिए, कोई सेना का जवान है, वो शहीद हो जाता है, तो देखिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी लोग कहीं ना कहीं उसको सम्मान देते हैं। कभी आपने सोचा उसको सम्मान, मान लीजिए एक पुलिस कांस्टेबल के व्यक्ति को जो है सोचिए इतना बड़ा सम्मान, परमवीर चक्र और तमाम देकर जो है उसको देखा जाए तो हम लोग सिर आंखों पर बैठा के रखते हैं। क्यों? उस व्यक्ति ने अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। अरे जान दे दिया, अब इससे ज्यादा क्या बलिदान करेगा। तो मान लीजिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया, इसलिए तो उसको महत्व दिया जाता है कि उससे बड़ा कोई बलिदान देश के लिए नहीं दे सकता है। राज्य की सुरक्षा के लिए व्यक्ति जो है अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, तो ऐसे सामने देखा जाए तो हम लोग उसको सम्मान देते हैं। तो कहता है कि जब राजकीय कार्य सबसे महत्वपूर्ण है तो इस राजकीय कार्य को जो है नैतिकता के अधीन मत रखिए, धर्म के अधीन मत रखिए। ये सब धर्म से जो है बहुत ऊंची चीज है। नंबर 2, मैकियावेली राज्य को सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानता है, और यह भी कहता है कि सर्वोच्च कार्य है, अतः ऐसे कार्य को धर्म और नैतिक सिद्धांतों के अधीन नहीं रखा जा सकता। भाई विचारक तो मैकियावेली है ही है, और मैं बताया कि वो शासक भी रहा है, स्वयं शासन का कार्य किया भी है, सचिव स्तर पर काम भी किया, प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रशासन से जुड़ा रहा। तो उसको अनुभव, उसके पास जो अनुभव है वो शासन प्रशासन का भी अनुभव है, और मानता है कि इटली का विकास तभी हो सकता है जब इटली मजबूत हो, इटली का एकीकरण हो, इटली शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली होने के लिए जो है धर्म और नैतिकता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब हम लोग परमाणु बम बनाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, राफेल मंगाते हैं, F-16 मंगाते हैं, देश में लोग खाने बिना मरे, बेरोजगार हो, ये सब चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि भारत के पास हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, परमाणु बम, जितना अस्त्र शस्त्र है सब होना चाहिए। अभी देखिए फिर हम लोग अमेरिका से खरीदने वाले हैं, पढ़े होंगे आप लोग। तब देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई अपनी जगह पर है, उस पर राजा को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देश की सुरक्षा पर ध्यान देना है। अब लोग कितने लोग कहेंगे कि बताइए हम लोग परेशान चल रहे हैं, अस्त्र शस्त्र मंगाया जा रहा है। अस्त्र शस्त्र मंगाना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा क्या होगा, करोड़ 2 करोड़ मर जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होना है। देश की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। लिखिए नंबर 3, मैकियावेली विचारक के साथ शासन कार्य से भी प्रत्यक्षता जुड़ा रहा, शासन कार्य से प्रत्यक्षता जुड़ा रहा। अतः मानता है कि इटली का विकास तभी हो सकता है, मानता है कि इटली का विकास तभी हो सकता है इटली का विकास तभी हो सकता है जब वह शक्तिशाली हो, जब वह शक्तिशाली तथा एकीकृत हो,
शक्तिशाली तथा एकीकृत हो। और इसके लिए राजा को धर्म और नैतिकता से मुक्त होकर कार्य करना पड़ेगा। राजा को धर्म और नैतिकता से मुक्त होकर कार्य करना पड़ेगा। इसी को समझिए, मैकियावेली शक्ति को वंदनीय मानता है कि शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है। शक्ति और प्रभावशीलता, भाई शक्ति को सबसे अच्छा मानता है। और ऐसे दिशा में कहता है कि शक्ति और प्रभावशीलता, शक्ति को कम करने वाला कोई विचार देखा जाए तो राजा को नहीं मानना चाहिए। शक्ति को कुंठित करने वाला विचार राजा के लिए उचित नहीं है। अरे जो नैतिकता धर्म है वो शक्ति पर प्रतिबंध लगा देता है। नैतिकता शक्ति में, जहां तक नैतिकता शक्ति में वृद्धि करे वहीं तक नैतिकता को मानना चाहिए। तो क्यों कहता है कि साध्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, शक्ति अर्जित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजा नैतिक हो अनैतिक हो उससे लेना देना नहीं है। इसलिए राजा को ज्यादा जो है धर्म और नैतिकता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। राजा को हमेशा शक्ति को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शक्ति ही महत्वपूर्ण है, शक्ति ही वंदनीय है। नंबर 3, मैकियावेली शक्ति को वंदनीय मानता है, मतलब वंदन करने योग्य, कि शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं। देखिए मैकियावेली शक्ति को वंदनीय मानता है, ज्यादा महत्व देता है। अतः शक्ति और प्रभावशीलता को कुंठित करने वाला विचार उचित नहीं है। शक्ति और प्रभावशीलता को कुंठित करने वाला विचार उचित नहीं है। जब तक नैतिकता शक्ति में वृद्धि करे तभी तक उसे मानना चाहिए, क्योंकि साध्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तभी तक माना जाए क्योंकि साध्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब मैं क्या भी कहना चाहता कि मान लीजिए आईएएस बन गए, चाहे जो भी है बन गए, परीक्षा सफल हो गया तो 1.5 साल। अब पता नहीं चले कि आप खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत नैतिक व्यक्ति हैं, बन नहीं पाए, क्या करेंगे? अब बन जाएंगे तो बाकी जितनी गलतियां हैं वो छुप भी जाएंगी। हम नहीं बने चाहे जितने अच्छे हैं तभी लोग कह देंगे अरे अब बोलेंगे जानते हैं, मोहम्मद बताइए हमको। कोई सुनने को राजी नहीं। मैं मैकियावेली कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। अब चलिए समस्या, पहली समस्या समझिए। जो मैकियावेली ये सब तर्क दे रहा है, तो बताइए मैकियावेली का विचार मानव स्वभाव के बारे में जो गलत विचार रखता है कि मानव दुष्ट है, उसके कारण ऐसा कहता है ना। मानव को केवल स्वार्थी और बुरा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मानव अच्छा प्राणी भी तो है। मानव स्वभाव केवल स्वार्थी थोड़ी न होता है, सहयोगी भी तो होता है। सिर्फ हमेशा सबको दुष्ट ही मान लेंगे। नंबर 1, मैकियावेली का विचार मानव स्वभाव के गलत विचार पर आधारित है। मैकियावेली का विचार मानव स्वभाव के गलत धारणा पर आधारित है, क्योंकि वह व्यक्ति को केवल स्वार्थी आदमी बुरा प्राणी मानता है, जबकि मानव स्वभाव सहयोगी प्रवृत्ति भी रखता है। दूसरा बात समझिए। अब देख रहे हैं कि धर्म और राजनीति जो धर्म निरपेक्षता पर जो विचार दे रहा है, उसमें धर्म के महत्व को या धर्म के बारे में जो है सही न समझ पाने के कारण ऐसा मानता है। जैसे मान लीजिए भारत में धर्म जो है अच्छे गुणों को धारण करना है, धर्म नैतिकता है, तो मैकियावेली तो ऐसा मानता नहीं है। तो मैकियावेली ने धर्म की सकारात्मक भूमिका की उपेक्षा किया और धर्म को केवल आडंबर मान लिया।
धर्म को केवल जो है अनैतिक चीज मान लिया, धर्म को केवल जो है ईश्वर आत्मा मान लिया, इसलिए धर्म के बारे में इतनी आलोचना करता है। क्योंकि धर्म का केवल वही पक्ष नहीं होता है, धर्म का कुछ सकारात्मक पक्ष भी होता है, धर्म नैतिकता से भी संबंधित होता है, जैसा कि गांधी जी मानते हैं। नंबर 2, धर्म और राजनीति ब्रैकेट में धर्मनिरपेक्षता, धर्म और राजनीति ब्रैकेट में धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार धर्म के महत्व को सही न समझ पाने पर आधारित है। क्योंकि मैकियावेली ने धर्म की सकारात्मक भूमिका की उपेक्षा की। तीसरा बात समझिए भाई, गांधीवादी विचारक कहते हैं कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर देने पर भ्रष्टाचार और अनैतिकता को मिलेगा, राजा मनमानी करेगा, राजा निरंकुश बन सकता है। तो जो नैतिक विचारक हैं वो लोग भी मैकियावेली की आलोचना करते हैं। नंबर 3, गांधीवादी अब नैतिक विचारक मानते हैं कि राजनीति को धर्म आबलिक नैतिकता से अलग कर देने पर भ्रष्टाचार व अनैतिकता को ही बढ़ावा मिलेगा। राज्य तानाशाही को बढ़ावा देगा, राज्य तानाशाही को बढ़ावा देगा। देखिए, मैकियावेली ने धर्म को जो द्वितीयक माना, तो वास्तव में जो है धर्म मानवीय स्वभाव के अनेक पक्षों को संतुष्ट करता है। धर्म मानवीय स्वभाव के अनेक पक्षों को संतुष्ट करता है। जब व्यक्ति देखिए थक हार जाता है सोच सोच के, कोई मान लीजिए घटना घट गई, कोई दुर्घटना हो गई, पहले तो सोचता है, दिमाग खूब लगाएगा, दबाकर दिमाग लगाएगा और अंततः दिमाग थक जाता है। और थकने के बाद क्या मान लेता है? सोच विचार कर थका कर क्या मान लेता है कि भगवान को यही मंजूर था। अंत में ये इसी को मानकर संतोष करने तक भगवान को यही मंजूर था। अब क्या करें? लिखिए, धर्म और राजनीति के संदर्भ में मैकियावेली ने धर्म को द्वितीयक दृष्टिकोण से देखा, 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 जबकि वास्तव में धर्म मानवीय स्वभाव के अनेक पक्षों को संतुष्ट करता है। जबकि धर्म आबलिक ईश्वर मानवीय स्वभाव के अनेक पक्षों को संतुष्ट करता है। जैसे रहस्यात्मक प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है, जैसे रहस्यात्मक प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। रहस्यात्मक प्रवृत्ति लिख रहा हूं, रहस्यात्मक प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। जैसे ईश्वर की ही मर्जी है, नहीं मतलब वो अभी कहानी सुनाया, ईश्वर की ही मर्जी है,
और क्या करेंगे, जैसे ईश्वर की ही मर्जी है। ठीक है, अब इसका जो है मूल्यांकन ऐसा करिए, महत्व हेडिंग बनाइए, मैं अलग से पॉइंट पे महत्व लिखवाता हूं, क्योंकि मालूम है धर्म और राजनीति के पृथक्करण के विचार के महत्व का परीक्षण करें। जो नैतिकता की जो बात करता है सर, ये मैं क्या बोली, अगर फिर इसमें ध्यान ही नहीं देगा या राज्य, तो राजा को शक्ति पर ध्यान देना है, नैतिकता का नहीं। जो किसी ने मान लीजिए सबको करिए, किसी ने भ्रष्टाचार किया उसको फांसी लटकाइए, खत्म करिए, गोली मारिए, चोर है खत्म करिए उसको, जो बगल का पड़ोसी राज्य यदि परेशान कर रहा है उड़ाइए, तब राज्य जो है शक्तिशाली बनेगा। चोर से पूछेंगे कि क्यों चोरी की, बोलेगा इससे मन कर दिया था, इसीलिए महत्व लिखवा रहा हूं। बोली तो सब लिखना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा, महत्व अलग से इसीलिए लिखवा रहा हूं, क्योंकि ध्यान आ गया कि फुल क्वेश्चन भी आता है ना, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। महत्व मतलब कि मैकियावेली का जो विचार है धर्मनिरपेक्षता का, उसका क्या महत्व है, लिख दीजिए। मैकियावेली के धर्मनिरपेक्षता के विचार का महत्व, भाई एक बार आपने मैकियावेली का तर्क लिखा, फिर उसके बाद समस्या लिखा, फिर उसका महत्व लिखेंगे। कि मैकियावेली कोई पागल व्यक्ति थोड़ी न था जो धर्मनिरपेक्षता का समर्थन कर दिया, धर्म और राजनीति को अलग कर दिया, कुछ तो सोचा होगा। ऐसे थोड़ी कि जो है ऐसे लिख दिया कुछ किताब में। और देखते कि जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स ऑन लिवी है, प्रिंस है, पढ़ लीजिए तब लगेगा क्या लिखा है, जबरदस्त। 150 पेज 200 पेज की किताब है प्रिंस। पहला महत्व देखिए, पहले समझिए। मैकियावेली सामान्य स्थिति में धर्म और नैतिकता का विरोध नहीं कर रहा है, वह केवल राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य के संदर्भ में नैतिकता की अवहेलना करना चाहता है। मैकियावेली धर्म को समझता था, इसीलिए तो अपनी किताब में लिखा कि धार्मिक होने का प्रपंच राजा को अवश्य करना चाहिए। राज्य हित में कार्य जो राजा कर रहा है, तो राजा को धार्मिक होने का प्रपंच अवश्य करना चाहिए। जैसे मोदी जी देखिए, मान लीजिए सबको करिए, गुरुद्वारे में चले जाते हैं टोपी पहन के। मोदी जी देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में चले जाते हैं, जाके स्नान भी कर लेते हैं, आरती में भी शामिल हो जाते हैं। तो राजा को ऐसा प्रपंच करना चाहिए, क्योंकि तभी जनता संतुष्ट हो पाएगी। अन्यथा जनता सोचेगी कि तो मोदी साहब धार्मिक व्यक्ति भी नहीं है। मान लीजिए मोदी साहब टोपी लगा लेंगे तो थोड़ा सा मान लीजिए और भी अच्छा रहेगा। भाई मस्जिद में चले जाएंगे तो हम मस्जिद का उद्घाटन कर देंगे। अब धीरे धीरे आरएसएस उस पर काम करना शुरू किया है ना, कि भाई हिंदू लोगों का वोट कम मिलेगा, अब हम लोग को मुस्लिम लोगों के वोट पर ध्यान देना पड़ेगा, अब उस पर काम किया जाए। देखिए नंबर 1, मैकियावेली सामान्य स्थिति में धर्म और नैतिकता का विरोध नहीं करता है। एक भी स्टेटमेंट देख रहे हैं 3 महीने से, कोई मुस्लिम के विरोध में स्टेटमेंट आ रहा है? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगला चुनाव खतरनाक हो सकता है। मैकियावेली सामान्य स्थिति में धर्म और नैतिकता का विरोध नहीं करता है, धर्म और नैतिकता का विरोध नहीं करता है। वह केवल राज्य की सुरक्षा के लिए, वह केवल राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिकता की अवहेलना करता है, राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिकता की अवहेलना करता है, राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिकता की अवहेलना करता है। वास्तव में मैकियावेली भी धर्म के महत्व को समझता था। वास्तव में मैकियावेली भी धर्म के महत्व को समझता था, क्योंकि दी प्रिंस में लिखा कि
राजा को धार्मिक होने का प्रपंच करना चाहिए, धार्मिक होने का दिखावा करना चाहिए, धार्मिक होने का दिखावा करना चाहिए। जैसे मोदी साहब, लिखिए मत मोदी साहब का, वो तो लिख के भी चलना है, लिख दिए? हाँ ठीक है, दूसरा बात समझिए। देखिए मैकियावेली ये जो विचार दे रहा है धर्मनिरपेक्षता का, धर्म और राजनीति को जो अलग कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति की नैतिकता और राज्य की नैतिकता अलग अलग होती है। व्यक्तिगत नैतिकता को राज्य पर हम लागू नहीं कर सकते हैं। राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व का मामला अलग होता है। जहां राज्य की सुरक्षा का मुद्दा हो वहां व्यक्तिगत नैतिकता को हम वहां पर आरोपित नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत नैतिकता से अलग पहलू जो है राज्य का पहलू होता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, मान लीजिए आपको पकड़ लिया, 100-200 चालान काट दिया, देखिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, मान लीजिए रोकेगा, नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, चालान काट के 500 दे देगा, चाबी ले लेगा, आपको गुस्सा तो बहुत आता है। इसका मतलब दुष्ट व्यक्ति है? दुष्ट नहीं है। कभी उसके घर पे जाइए तो देखिए खुद ही पानी में भी ला देगा, मिठाई भी खिलाएगा, बोलेगा चाय भी बनाए भाई साहब, अच्छा से बात भी करेगा। आप बोलेगे आप ही चौराहे पर इस तरह से कर रहे थे, बोले मैं ड्यूटी कर रहा था, आप भूल गए, वो मैं ड्यूटी करने गया था, इसलिए अब मैं जो है भाईचारे वाला संबंध हमारा है, व्यक्तिगत नैतिकता है, इसको वहां मत मिलाइएगा। कल भी आप दोबारा अभी मिलेंगे, अभी चालान फिर काट दूंगा आपका। तो बताइए, मान लीजिए वहां पर वो दूसरे तरीके से व्यवहार कर रहा है क्योंकि उसकी ड्यूटी दूसरे तरह की है ना। अब उसको उसमें मिलाकर क्या करेंगे? इसलिए जो कहता है कि धर्म और राजनीति को आपस में मत मिलाइए, व्यक्तिगत नैतिकता को राज्य की सुरक्षा पर लेकर मत मिलाइए, अन्यथा आपसे गोली नहीं चलेगा। पाकिस्तान का कोई सेना का व्यक्ति सीमा में प्रवेश कर जाएगा तो आप गोली मार नहीं पाएंगे। मन में तुरंत आ जाएगा किसके बच्चे होंगे, परिवार वाले होंगे, क्या होगा इसका। लिखिए नंबर 2, मैकियावेली व्यक्ति की नैतिकता और राज्य की नैतिकता को अलग करना चाहता था। व्यक्तिगत नैतिकता को राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता, व्यक्तिगत नैतिकता को राज्य की सुरक्षा पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य की सुरक्षा व्यक्तिगत नैतिकता से सर्वोपरि है। तीसरा मत समझिए। अब देखते हैं कि मैकियावेली ने जो है भ्रष्ट राजनीति का प्रतिपादन नहीं किया। यथार्थवादी विचारक है ना, यथार्थवादी विचारक होने के कारण जो है वैज्ञानिक तटस्थता के आधार पर धर्म और राज्य को अलग कर दिया। आदर्शवादी विचारक तो है नहीं, जो यथार्थवादी विचारक है तो कठोर ही बोलेगा ना। आदर्श में मान लीजिए हम लोग कह देते हैं अरे हो जाएगा पीटी, कोई समस्या बात हो नहीं, होता तो फिर हो जाता ना। अब देख रहे हैं मैकियावेली यथार्थवादी विचारक है, इसलिए आदर्श की बात नहीं करना चाहता है। मैकियावेली कोई दुष्ट थोड़े न है। जो यथार्थवादी है वो हमेशा यथार्थ की बात करेगा, आदर्श की बात नहीं करेगा। गांधी जी ने राम राज का सिद्धांत दे दिया, गांधी जी ने धर्म जो है दल विहीन राजनीति की बात कर दिया। गांधी जी ने देखा जाए तो मान लीजिए सब करिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दे दिया। कहां कुछ भारत में हुआ, कहां कुछ लागू हुआ, कहां राम राज आ गया। तो आदर्श बोलना अलग बात है ना, मैकियावेली व्यवहारिक बात बोल रहा है ना, तो उसके हिसाब से उसका महत्व समझिए। नंबर 3, मैकियावेली ने भ्रष्ट राजनीति का प्रतिपादन नहीं किया। मैकियावेली ने भ्रष्ट अनैतिक राजनीति का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि यथार्थवादी विचारक होने के कारण वैज्ञानिक तटस्थता के आधार पर, यथार्थवादी विचारक होने के कारण वैज्ञानिक तटस्थता
के आधार पर धर्म और राज्य को अलग किया। इसीलिए सेबाइन कहता है कि इन्वर्टेड काम है, स्टेटमेंट आता है कभी कभी। इसीलिए सेबाइन कहता है कि लिख रहा हूं, सेबाइन कहता है कि इन्वर्टेड काम है। मैकियावेली न तो नैतिकतावादी है और न ही अनैतिकतावादी, बल्कि वह यथार्थवादी विचारक है। मैकियावेली न तो नैतिकतावादी है और न ही अनैतिकतावादी, बल्कि यथार्थवादी विचारक है। ये जो यथार्थ का चित्रण कर रहा है,